लोकसभा चुनाव के पहले हमने देखा था किस तरीके से संविधान खतरे में है, उसके बाद हरियाणा चुनाव में महिला खतरे में, पहलवान खतरे में, किसान खतरे में। बधाई हो हरियाणा वासियों को कि उन्होंने कांग्रेस के अध्यक्ष को तक हरा डाला। हरियाणा विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने तीसरी बार जो है जीत हासिल कर ली है। बता दें कि जिस तरीके से एग्जिट पोल में कांग्रेस को जहां बहुमत दिखाई दे रही थी, लेकिन जो अब नतीजे निकलकर सामने आ रहे हैं उसमें बीजेपी जीत हासिल करते हुए साफ तौर पर नजर आ रही है, जिसके चलते अब पार्टी में जो है जश्न का माहौल है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी की राष्ट्रीय प्रवक्ता राधिका खेड़ा जी। मैम, जिस तरीके से बीजेपी अब जश्न का माहौल है और दूसरी तरफ कांग्रेस जहां पहले जलेबियां बट रही थी अब वहां सन्नाटा पसर गया है, कैसे देखती हैं इस पूरी जीत को? देखिए, जश्न का माहौल हरियाणा में है क्योंकि उन्होंने एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है। तीसरी बार, पहली बार 3 बार कोई लगातार सरकार सेम पार्टी की रही है, तो बधाई हरियाणा के लोगों को कि एक बार फिर उन्होंने डबल इंजन की सरकार को चुना है, मोदी जी की नीति और नीति को चुना है, जो डेवलपमेंट की नीति है, प्रदेश को आगे ले जाने की नीति है, जो हर जवान, हर किसान, हर महिला, हर पहलवान, हर युवा सबके लिए बराबर है। और आज हरियाणा की जनता ने उस फेक नैरेटिव को भी ध्वस्त कर दिया जो लगातार बनाया जा रहा था। लोकसभा चुनाव के पहले हमने देखा था किस तरीके से संविधान खतरे में है, उसके बाद हरियाणा चुनाव में महिला खतरे में, पहलवान खतरे में, किसान खतरे में। कौन खतरे में है? खतरे में सिर्फ कांग्रेस का अस्तित्व था, जो आज सबके सामने आ गया है, चाहे हरियाणा हो या जम्मू कश्मीर, जहां पे उनका सुपड़ा साफ हो गया। और बधाई हो हरियाणा वासियों को कि उन्होंने कांग्रेस के अध्यक्ष को तक हरा डाला। तो ये एक निर्णायक निर्णय है हरियाणा की जनता का कि वो कांग्रेस की विभाजनकारी नीति और नीयत के बिल्कुल सख्त खिलाफ है। लेकिन जिस तरीके से इस पूरे जीत के बाद जो है कांग्रेस सवाल खड़े कर रही है, जयराम रमेश की बात करें, पवन खेड़ा की बात करें, वो इलेक्शन कमीशन पर ही प्रश्न चिन्ह खड़े कर रहे हैं और कह रहे हैं कि वोटिंग जो गिनती हो रही है वो बहुत देरी में हो रही है, नतीजे जो निकल के आ रहे हैं वेबसाइट पे वो बहुत स्लोइंग हो रही है वोटिंग। इस सब पे क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से आरोप लगा रहे हैं? अंगूर खट्टे लग रहे हैं उनको, जाहिर सी बात है। और जब 99 आए थे राहुल गांधी के, तब तो सब कुछ बढ़िया था, तब से ईवीएम का बंद हो गया था। और सुबह तक, जब तक 60 पे इनकी सीटें चली गई थी, तब सब कुछ ठीक था। जैसे ही जनता का मत सामने आ जाता है, और हम लगातार कह रहे थे धैर्य रखिए, सब्र रखिए, नतीजे बहुत अंतर होंगे और चौंकाने वाले होंगे, क्योंकि हमें अपने काम पे विश्वास है, हमें विश्वास है और उस हर नीति पे जो हम हरियाणा के लिए लेकर आए और किस तरीके से हरियाणा को आगे लेकर जा रहे हैं। लेकिन जैसा मैंने कहा, देखिए नतीजे तो ऐसे आए हैं कि सबके बयानों को छोड़िए, जिस तरीके से रण को छोड़ के जो भागे हैं राहुल गांधी विदेश, मतलब ऐसे नतीजे आए। इस समय उनको कांग्रेस के दफ्तर में अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए होना चाहिए था और माफी मांगनी चाहिए थी कि मेरी वजह से हम फिर हार गए, और वो आज भाग गए। ये उनका पहला चुनाव था बतौर लोकसभा ऑपोजिशन लीडर के बाद, और उसमें क्या हुआ? फेल हो गए। जम्मू कश्मीर में साफ हरियाणा ने निर्णायक निर्णय दे दिया है। बहुत मजाक उड़ाया जाता था, आज सबने जवाब दे दिया है और राहुल गांधी रण छोड़ के भाग गए हैं। मैं आखिरी सवाल ले रहा हूँ। जिस तरीके से केजरीवाल ने बोला कि उन्होंने सबक ले लिया हरियाणा के जो नतीजे आए हैं और कोई भी चुनाव छोटा बड़ा नहीं होता, बहुत बड़ी बड़ी उन्होंने बातें कही हैं, तो कैसे देखते हैं? क्योंकि आम आदमी पार्टी का तो खाता भी नहीं खुला और ऐसे में आप वो कह रहे थे कि चुनाव जीत जाएंगे, अपने दम पर चुनाव लड़ रहे थे, कांग्रेस से अलग लड़ रहे थे। तो आपको लगता है कि आम आदमी पार्टी जो हरियाणा में चुनाव लड़ने गई, कहीं ना कहीं इसके पीछे बहुत कांग्रेस के हार का सबसे बड़ा कारण आप आम आदमी पार्टी को मानेंगे, या क्या वजह लगती है? कांग्रेस अपनी नीति और नियत की वजह से हारी है, जो उन्होंने एक फेक नैरेटिव गढ़ा था देश में, और जो उन्होंने हरियाणा का नाम विश्व के पटल पे तक बदनाम करने का काम किया था। जिस तरीके से महिला सुरक्षा के ऊपर, जिस तरीके से खिलाड़ियों के ऊपर उन्होंने एक ओछी राजनीति करी थी, वो सबने देखी। खिलाड़ी तो हमारे नीरज चोपड़ा, मनु भाकर और अमित शेरावत भी थे, उनको तो लेने कोई नहीं गया, उनके लिए तो किसी ने नहीं सोचा। वो हरियाणा के बच्चे थे जो मेडल जीत के आए, वो डिस्क्वालीफाई नहीं हुए थे। तो डिस्क्वालीफाई, अब तो मुझे ऐसा लगता है कि जो वो डिस्क्वालीफाई और वेट बढ़ाया, उसके पीछे भी पूरी साजिश और रणनीति थी जिसके तहत ये पूरी चीज की गई। और देखिए ना, जुलाना की जनता ने भी तो जवाब दिया है, सिर्फ 5000 वोट से तो जीती है वो। अगर सच में हरियाणा की जनता उन पे विश्वास कर रही होती तो उसके आगे एक जीरो और होता। कम से कम 50,000 वोटों से जीतना चाहिए था विनेश को, लेकिन उनका फॉल्स नैरेटिव जब तक, और अगर ये 3-4 दिन और बाद चुनाव होते तो इतनी भी नहीं आती उनकी सीटें, क्योंकि धीरे धीरे सामने आ रहा था कि किस तरीके से एक षड्यंत्र किया गया। लेकिन मैं एक बार फिर बधाई दे रही हूँ, और ये बिल्कुल साफ है कि देश ने पैकेज कभी बो कभी रिबन वाले राहुल गांधी की विनाशकारी और एंटी राष्ट्र विरोधी नीतियों को अस्वीकार किया है। जी, बहुत धन्यवाद। तो ये हमने बातचीत करी बीजेपी की राष्ट्रीय प्रवक्ता राधिका खेड़ा जी से। वीडियो जर्नलिस्ट अभिमन्यु के साथ में शुद्धू बेडियल 24 भारत, दिल्ली।